अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाउन क्लॉज। एक क्लॉज क्या होती है? एक क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे ही राइट्स, इस फिक्रे में ही सब्जेक्ट है और राइट वर्ब है, तो ये क्लॉज के ही जा सकती है। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ये एक और बहस है, लेकिन ये क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्या है? बाज दफा हमारे पास फिक्रे में एक लफ्ज होता है नाउन, कोई भी चीज या जगह जिसे नाउन कहा जाता है। अब ज्यादा खूबसूरत यह है कि उस एक लफ्ज को एक फिक्रे में डिफाइन किया जाए, इससे पढ़ने वाले को और ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है। यानी कि एक नाउन को एक फ्रेज में लिख देना ही एक क्लॉज में, सॉरी फ्रेज तो नहीं कहा जा सकता, एक नाउन को एक पूरी क्लॉज यानी एक पूरे फिक्रे में डिफाइन कर देना नाउन क्लॉज कहलाता है। अब वो किस तरीके से बनती है, जरा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले तो इसके मेन पॉइंट्स देख लें। इट एक्ट्स एज अ नाउन, जैसा कि मैंने कहा कि एक नाउन क्लॉज जो होती है वो अपने नाउन के तौर पर एक्ट कर रही होती है। यानी कि वहां पर कोई चीज है, एक लफ्ज होगा, लेकिन हम उसको पूरे लफ्ज को काट कर वहां पर एक फिक्रा लिख देंगे जिसे नाउन क्लॉज कहेंगे, तो ये एक्ट एज अ नाउन करेगी। सेकेंडली, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया। Secondly, usually starts एक noun clause, a noun clause usually starts from what, when, where, how, which and that। ये एंड कंजंक्शन के तौर पर है, ये इस्तेमाल होगी एंड दैट, और या फिर दैट का इस्तेमाल होगा। ये यूजुअली रिलेटिव प्रोनाउन जिन्हें कहा जाता है, जो अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद बताते हैं। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच यूजुअली तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये सवाल बनाने के लिए नहीं, जवाब बना, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जवाब देने के लिए इस्तेमाल होंगे। यानी कि इनके बाद एक पॉजिटिव फिक्रा आना चाहिए, तभी वो नाउन क्लॉज बनेगी, इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, मैं डिफाइन करूंगा, होपफुली आपको उससे समझने में आसानी होगी। ही एट एन एप्पल, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इसमें एप्पल, एन एप्पल इज योर ऑब्जेक्ट, और यही आपका ये नाउन है एक। अब उसने एक सेब खाया, मैंने कितनी आसानी से एक छोटी सी बात कह दी, लेकिन इसको ज़रा खूबसूरती बनाने के लिए इस सेब की बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जो हमने देनी है, अगर मैं मज़ीद इन्फो देना चाहूँ इस सेब की, तो मैं यूँ नहीं लिख सकता ही एट। ये तो सेम आपका यही वाली क्लॉज है ना, ये जो पीछे लगी हुई है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही एट, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब मैं सेब की इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, व्हाट ही वांटेड टू ईट, जो वो खाना चाहता था। अब जरा गौर करें, इस सेब का पूरा नाम है जो वो खाना चाहता था। अब इसी को मैं अगर फिर काटूं तो मैं एप्पल लिख सकता हूं। असल में ये एक एप्पल एक नाउन है, लेकिन मैं उसको नाउन को नहीं, मैं एक पूरी क्लॉज में डिफाइन कर रहा हूं, व्हाट ही वांटेड टू ईट, जो वो खाना चाहता था। तो आपने देखा कि ये हमारी नाउन क्लॉज बनी। हम आगे चलते हैं। अब जरा अगली एग्जाम्पल देखें। आई नो द प्लेस, मैं जगह जानता हूं, ये प्लेस एक नाउन है। अब इस नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, अगर मैं इस नाउन को कट कर दूं और इसके आगे मजीद आई नो, ये तो वही सेम आपकी पीछे वाली क्लॉज है, आई नो। वेयर द की इज, असल में ये प्लेस थी, उसने कहा कि मैं जगह जानता हूं, अब मैं उस जगह के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वेयर द की इज, जहां चाबी है। आप ये देख सकते हैं कि एक तो ये पॉजिटिव फिक्र है, ये इंटेरोगेटिव, वेयर इज द की नहीं लिखना, वेयर द की इज लिखना, ये पॉजिटिव क्लॉज है, इसलिए इसको आपने डायरेक्ट पॉजिटिव करना है। और यहां पर आप ये देखेंगे कि हमने प्लेस के बारे में, प्लेस को रिमूव कर उस एक नाउन को हटाकर हमने पूरी एक क्लॉज डाल दी जो कि नाउन क्लॉज बन गई। आगे देखें, आई नो अली, मैं अली को जानता हूं। अब यहां पर अली एक नाउन है, लेकिन मैं इस अली के बारे में इसको हटाकर कुछ मजीद इंफॉर्मेशन ना लिख दूं, जैसे आई नो हु योर ब्रदर इज, असल में वो अली तुम्हारा भाई था। आई नो हु योर ब्रदर इज, मैं जानता हूं तुम्हारा भाई कौन है, या जो तुम्हारा भाई है, ऐसे ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। आई नो हु योर ब्रदर इज, मैं जानता हूं जो तुम्हारा भाई है। तो आपने देखा कि इस अली को हु योर ब्रदर इज में मैंने लिख दिया, तो ये हमारी एक नाउन क्लॉज बन गई। अब आगे एक और एग्जांपल देखें। वट एवर यू विश इज अ कमांड फॉर मी। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वट एवर यू विश, तुम जो कोई भी विश करते हो, ये हमारा असल में ये विश उसने लिखना था योर विश, आपकी विश, इज अ कमांड फॉर मी। विश एक नाउन है, लेकिन उस योर विश को हम जरा ज्यादा लैबोरेट कर ले तो हम यूं कह सकते हैं वट एवर यू विश, आप जो कुछ भी ख्वाहिश करते हैं। तो याद रखें, वट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, ये जो अल्फाज हैं, इसके बाद एक नाउन क्लॉज ही यूजुअली प्लेस हो रही होती है। आप ये, इस पर भी मैं एक लेक्चर बना चुका हूं, वेन एवर, वेयर एवर, हु एवर, विच एवर, व्हाट्सो एवर, इसके बाद हमेशा एक नाउन क्लॉज आ रही होती है। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी, वट एवर यू विश, वेयर एवर यू गो इज अ नाइस प्लेस, हुएवर आई नो,
इज अ लायर, तो whoever, wherever, whichever, whatsoever, इन तमाम लफ्जों के बाद आपने दोबारा एक तो सब्जेक्ट नहीं लिखना होता। उसकी रीजन ये है, सब्जेक्ट तो आपका ऑलरेडी कंसिडर हो गया, यही नाउन है आपका और यही सब्जेक्ट है। So this was the topic of a noun clause, which is a very very important topic as far as your writing and speaking English is concerned. Grammatically correct, लिखी तो जा सकती है इंग्लिश और बोली भी जा सकती है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली एडवांस लेवल CSS और इससे भी एडवांस लेवल पर आपके जब कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे थे, वहाँ टाइप ऑफ क्लॉजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट इसी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि सबसे बड़ी एक स्ट्रगल तो जो एरर कॉमन हो सकता है वो ये कि आप वेयर के बाद पॉजिटिव फिक्रा व्हाट व्हेन वेयर के बाद नाउन क्लॉज में पॉजिटिव इंटरोगेटिव लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। या आप अपना सब्जेक्ट रिपीट कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा वट एवर यू विश, आपने ये नहीं लिखना इट इज़ अ कमांड फॉर मी, इट नहीं लगाना, ये इट ऑलरेडी आपका ये सब्जेक्ट कंसिडर हो चुका है। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में बेसिक से एडवांस तक आप लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, मैं एक ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ, मेरे साथ मेल और फीमेल टीचर्स का भी एक ग्रुप है जो कि एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं और उसमें इंप्रूवमेंट की 100% गारंटी है, क्योंकि ये 1-to-1 क्लास है, आप अकेले क्लास लेंगे। अगर आप मुझसे कोर्स करना चाह रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर घर बैठे अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ पसंद है और आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं करीब हैं तो पिंडी में ही मेरी एकेडमी सिचुएटेड है मुस्लिम टाउन सादकाबाद के इलाके में। आप ज़रूर रब्ता करें और मुझसे लाइव क्लासेस लें। थैंक यू वेरी मच।